फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग्स में। तो रोज की तरह आज भी जो हमारा सुबह का काम है, मॉर्निंग का रूटीन है, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज आंगन में मैं आ चुकी हूँ, आज बाहर आंगन की क्लीनिंग है, वही सबसे पहले करनी है क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा जो डीप क्लीनिंग है वो करनी है। तो सूर्य के ऊपर आप देख सकते कितनी जो डस्ट जमा हो गई है, तो इसको मुझे क्लीन करना है। तो बस झाड़ू लेकर अच्छी तरीके से पूरा मैंने वहाँ पर झाड़ दिया है क्योंकि बाहर की तरफ जो धूल मिट्टी है वो ज़्यादा उड़ती है, तो थोड़े थोड़े टाइम पर अच्छी तरीके से पूरा डस्टिंग क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आज मैंने सोचा बाहर का है वही मैं निपटा देती हूँ, तो वहाँ पर पूरा झाड़ू लगा दी। और ये गैस का सिलेंडर है वो भी कल आ चुका था, फिर मेरी आलस की वजह से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा कल सुबह जब पूरा सफाई वगैरह करूँगी तो इसके अंदर रख दूँगी। तो ये वाला जो गैस रखने का मैंने बाहर की तरफ ही बनवाया है, तो इसी के अंदर मेरे दोनों जो गैस की बोतल है वो आ जाती है। इसको भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा झाड़ दिया, मिट्टी वगैरह है तो निकल जाए। तो कॉर्नर पूरा अच्छे से क्लीन कर दिए। इसके बाद बारी आती है पूरे आंगन के अंदर झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर पूरे आंगन में झाड़ू लगाने के बाद पूरा यहाँ पर मुझे पोछा भी लगाना है। तो बस वीक में एक बार इसी तरीके से जो आंगन की पूरी मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। बस ऐसे ही थोड़े थोड़े टाइम पर अगर जो हम कर देते हैं तो फिर काम का बर्डन नहीं रहता है। वैसे रोज के रोज सारी चीज़ें तो जो डीप क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैं इसी तरीके से जो हर एक काम है इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ। और आप देख सकते हैं आजकल बहुत ही बाहर की तरफ जो मिट्टी उड़ती है, पवन ज़्यादा होता है तो बहुत सारी मिट्टी उड़ती है। तो दिन में 2 या 3 बार यहाँ आंगन में मैं झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन जैसे ऐसा लगता है कि हम निकालते ही नहीं हैं। झाड़ू लगाने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो ये मिट्टी का जो पोट है इसके अंदर मैं पानी भर कर रखती थी, आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में किचन में, लेकिन ये पूरा खराब होने लग गया, ये पूरा मिट्टी मिट्टी निकल रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ पौधा इसके अंदर रख देती हूँ थोड़े दिन के लिए, अगर देखूंगी ग्रो होगा तो इसके अंदर रखूंगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है। तो फिलहाल के लिए जो मेरे पास तुलसी का प्लांट था वो मैंने रख दिए। इसके बाद मैं थोड़ा चेंज कर दूंगी, कोई छोटा वाला प्लांट होगा वो रख दूंगी। और इसके बाद ये अजवाइन का प्लांट है वो मैंने यहाँ पर रख दिया अच्छे से साफ कर कर। तो ये वाला जो प्लांटर रखा उससे पहले सूर्य को मैंने अच्छी तरीके से पूरा ऊपर की तरफ साफ कर लिया था। और ये वाली जो विंडो है जो किचन की है वहां पर मैंने इस तरीके से एक पौधा है वो रख दिया है, और बाहर से पूरा अच्छी तरीके से विंडो को मैं साफ कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं बाहर का जो वीक में एक बार पूरा अच्छे से डीप क्लीन का रूटीन करती हूँ। तो इस तरीके से जो घर का काम निपटाने में मुझे बहुत ही इजी मॉर्निंग लगती है और स्ट्रेस फ्री मेरा जो काम रहता है। तो ये पूरा जो सूर्य के इसको मैंने कपड़ा गीला कर लिया है अच्छी तरीके से, पूरा मैं उसको साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी ताकि अच्छे से पूरा चमक जाए। गीले कपड़े से साफ करने के बाद एक सूखा कपड़ा मैंने ले लिया है ताकि जो भी पानी पानी वाले निशान इसके ऊपर छप न जाए। अच्छी तरीके से मैं उसको पूरा जो साफ कपड़े से क्लीन कर दूंगी। तो बस ऐसे ही जो गीले कपड़े से छोड़ देते तो जो पानी पानी के जो निशान उसके ऊपर छप जाते हैं। तो अच्छी तरीके से पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी साइड पर जो टाइल्स है जहाँ पर मैं कपड़े सुखाती हूँ, तो वहाँ पर मैं पूरा अच्छे से जो क्लीन कर दूंगी, क्योंकि कपड़े सुखाते थोड़े बहुत यहाँ पर अड़ते हैं तो फिर जो मिट्टी वाला हो जाता है, इसीलिए इसको तो मैं 2 दिन में एक बार अच्छे से पूरा साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो सुबह के टाइम जो हमारा काम है वो नेवर एंडिंग चलता ही रहता है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा जो समय निकाल कर स्ट्रेस फ्री अगर हम काम कर सकते हैं तो हम पर जो काम का बर्डन ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसीलिए जो हर एक काम होता है इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि सारा का सारा काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं होता है। सारी चीज़ें एक दिन के अंदर तो हम डीप क्लीन नहीं कर सकते, वैसे भी जो डीप क्लीन का जो काम है वो पूरा हम एक दिन के अंदर तो नहीं कर सकते, इसीलिए डिवाइड ही कर देते, क्योंकि सिर्फ घर का काम ही नहीं होता है और भी बहुत सारा काम होता है, जैसे खाना बनाना, फिर कहीं कुछ सब्जी वगैरह लेने खरीदने जाना, और भी बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे, तो वो करना। इसीलिए मैं डिवाइड कर देती हूँ काम को। उसके बाद यहाँ पर सीढ़ियाँ पर जो रेलिंग है इसको भी अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो मैं इस तरीके से ट्राई कर रही थी पोछा लगाने, लेकिन अच्छी तरीके से मुझसे लग नहीं रहा था, पोछा बार बार निकल जा रहा था, इसीलिए मैंने जो दूसरा पोछा है वो ले लिया है। तो बस पूरा आंगन है वहाँ पर मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। बाहर जो एंट्रेंस है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से मैंने पोछा लगा दिया है, क्लीन कर दिया है।
तो आज पूरे आंगन को अच्छे से चमका दिया है, डीप क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरा कोना कोना चमक गया है। बस इसी मेथड से अगर जो घर का काम करते हैं तो पूरा जो हमारा घर शीशे की तरह चमकता है। इसके बाद ये पोछा है, इसको भी मैं हाथ के हाथ वॉश कर दूंगी। इस पोछे को धो दूंगी। अगर ऐसे ही रख देते तो पूरा जो मिट्टी वाला होता है, इसीलिए मैं जब भी पोछा लगाती हूँ घर के अंदर या बाहर के आंगन के अंदर, तो पूरा जो पोछा है इसको हाथ के हाथ ही वॉश कर कर सुखा देती हूँ। और भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लीन की थी, तो इसके अंदर जो मैंने यूज़ किया था वो सारे पोछे, इसको भी मैं हाथ के हाथ वॉश कर कर सुखा दूंगी। तो इस तरीके से कुछ जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है वो आज मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों को मेरा जो रूटीन पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, इससे जो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो ये सारे जो पोछे इसको भी मैंने हाथ के हाथ वॉश कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जो पूरा साबुन वाला पानी गिरा है इसको भी मैं बड़े वाले झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, क्योंकि बाहर पूरा आंगन वैसे अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, सिर्फ यहाँ पर ही मुझे साफ करना है। तो आज जो पूरा जो बाहर का रूटीन है वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। अभी चलते हैं घर के अंदर। अंदर पूरा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, घर का काम मैंने कर लिया है, वो मैंने कुछ आप लोगों को आज नहीं दिखाया। तो आप देख सकते पूरा घर अच्छे से सेट है, अंदर भी पूरा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ हो चुका। तो अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये है प्रसाद जो हमने मंदिर में भगवान को लगवाया था। तो इसके अंदर जो मेरे हस्बैंड को कपड़ा है वो मिला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और ये प्रसाद है जो मंदिर में से हमें मिला था। तो ये प्रसाद हमने चढ़ाया था वहाँ सबको। इस तरीके से जो कपड़े हैं वो दिए थे, तो ये मेरे हस्बैंड को मिले। तो ये वाला जो बॉक्स बहुत ही प्यारा एंड सुंदर है, तो मैंने सोचा कुछ डीआईवाई करते, इसमें से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही। तो ये कपड़े हैं इसको मैं निकाल लूंगी, ये मेरे हस्बैंड ने सिलवाएंगे क्योंकि ये प्रसाद के तौर पर हमें मिला है। तो ये कपड़े वो स्टिच करवा लेंगे। और बॉक्स जो मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैंने सोचा कुछ तो डीआईवाई करते, इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके का बॉक्स है, तो मैंने सोचा कि जो सारे टिश्यू पेपर होते हैं मैं इसके अंदर कुछ सेट करती हूँ। तो ये वाला मैं इसको खोल लेती हूँ, ऐसे ही पैक था, तो इसको बॉक्स को बंद करने का यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको मैंने अच्छे से चाकू से खोल लिया है। तो इस तरीके से ये बंद हो जाता है। तो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ किस तरीके से मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो बहुत ही आसान है। जहाँ जो हमने कपड़े निकाले वहाँ से ही जो मैं ये टिश्यू पेपर इसके अंदर डाल दूंगी, और यहाँ पर मैं सारे टिश्यू बाहर नहीं निकालूंगी, इसी के अंदर ही रहने दूंगी। सिर्फ ऊपर कैंची से मैं कट मार दूंगी थोड़ा सा, ऐसे ही इसके अंदर से जो टिश्यू निकल सके इतना। बस उसके बाद सिर्फ हमें इसके अंदर जो ये टिश्यू का जो पूरा पैकेट है वो डाल देना है, और ऊपर से हमें बंद कर देना है। और यहाँ पर तो इस तरीके से था ही। बस इसके अंदर से हम टिश्यू निकालेंगे जब भी हमें किचन के अंदर काम करते वक्त ज़रूरत पड़ती है। तो बस सीधा ऐसे डब्बा खोला, इसके अंदर से टिश्यू निकाला और यूज़ किया। तो इस तरीके से जब भी मुझे कुछ चीज़ें दिख जाती है तो मैं कुछ ना कुछ आइडिया लगा कर जो इसको यूज़ कर ही लेती तो हूँ। प्यारा सा जो हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी है। हमने एक भी रुपया इसके ऊपर खर्च नहीं किया, सिर्फ हमारा जो दिमाग ही लगाया है और डीआईवाई कर कर हमने ये अच्छी तरीके से उसको बना लिया है। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं, छोटे से छोटी जगह पर भी आप इसको रख सकते हैं। तो आप लोगों को ये वाला आइडिया कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये टिप्स कैसी लगी। तो चलो डीआईवाई तो हमने बना ली है, अब करते हैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पर आज भिंडी की सब्जी बनानी है, तो भिंडी को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इसके बाद कपड़े के ऊपर रख कर अच्छे से उसको पोंछ दिया है, ताकि जो भी इसका मॉइस्चर है वो निकल जाए। इसके बाद मैं कट कर लूँगी सब्जी को। तो ये मेरी फेवरेट सब्जी है भिंडी की, वो बनाने वाली हूँ। तो मेरे बेटे को बहुत ही कम पसंद है, तो उसने बोला कि मुझे आलू की सब्जी खानी। तो मैंने कहा ठीक है, तो आज खाने में जो दो सब्जी बनेगी। तो आलू को भी मैंने कट कर लिया है। बस यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, मैंने डाला है राई जीरा हींग। इसके बाद जो आलू है वो डाल दिया है, हल्दी का पाउडर डाल दिया है। ये वाली सब्जी के अंदर मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, मेरे बेटे को इस तरीके से ही पसंद है। इसके बाद जो स्वाद के अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो डाल दिया है। और जितना आप लोगों को रस्सा रखना है उस हिसाब से पानी डाले, तो थोड़ा मैंने पानी डाल दिया है। तो कुकर का ढक्कन बंद कर कर मैं यहाँ पर 3 सीटी करा दूंगी। इसके बाद गैस को बंद कर दूंगी। उसके बाद भिंडी की सब्जी बनाएंगे, तो तेल गरम हो चुका है, वही बेसिक मसाले ही डाले हैं, राई जीरा हींग हल्दी का पाउडर और कटी हुई मेथी है वो डाल दी।
और एक जो बड़ी साइज की जो ऑनियन है वो मैंने कट कर कर डाली है। ऑनियन सोते हो चुकी, इसके बाद मैंने जो कट कर कर यहाँ पर भिंडी रखी थी वो डाल दी है। स्वाद के अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर है वो डाल दिया है, और यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर मैंने अभी ज़रा सा ही डाला है। लास्ट में फिर मैं कश्मीरी पाउडर डालूंगी। तो हमारी सब्जी भी पक चुकी है, और यहाँ पर जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है। तो हमारी भिंडी की सब्जी बनकर रेडी है, और आलू की सब्जी भी तब तक हो चुकी साइड में। तो ये मेरे बेटे के लिए बनाई, इसीलिए इतनी ही बनाई है। उसके बाद जो गर्मा गर्म रोटियां बनाए, फिर हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद जो किचन के अंदर जो बहुत सारे जो बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। इसके बाद बारी आती है काउंटर टॉप को साफ करने की, गैस स्टव को क्लीन करने की। तो वो भी पूरा किचन, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से निपटा दिया है, साफ कर दिया है। तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के करीब 5:30 बजे। मेरा बेटा जस्ट ट्यूशन से अभी आया है। उसके साथ ही जो मैंने एरियल है वो मंगवा लिया है, और एक पैकेट जो मेरी बिस्किट है वो मंगवाया है। तो मुझे बनाने हैं खजूर रोल, इसीलिए इसके साथ मैंने मंगवाया है। और डब्बे में जो नमक है वो भी पूरा हो चुका है, तो वही मैं निकाल रही थी। तो अभी करीब टाइम हुआ होगा 7 बजे का। 7 बजे का वक्त है। यहाँ पर जो खाने की तैयारी वो कर रही हूँ। यहाँ पर खिचड़ी में चढ़ा रही थी, लेकिन देखा कि नमक पूरा हो गया, तो बस वही निकाल रही थी। और आप लोगों को मेरा नमक है थोड़ा सा पिंक कलर का आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि मैं जो सेंधा नमक है वही यूज़ करती हूँ, इसीलिए आप लोगों को इस तरीके का लग रहा होगा। और यहाँ पर जो आज मुझे बनाना है सलाद, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने ले ली। जितनी सब्जियाँ मेरे पास घर में थी वो मैंने सारी ली है। तो यहाँ पर रोटी भी मेरी हो चुकी है। अब गर्मा गर्म जो सलाद है वो मैं बनाऊंगी। आप लोगों को लग रहा होगा सलाद गर्मा गर्म कौन बनाता है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरीके से जो ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर करना। खाने में इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि आप दोबारा बनाएंगे। जिस किसी को सिजलर खाना पसंद होगा इसे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जो सारी सब्जियां मेरे पास है उसको मैं कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरीके से बनाना है। तो जो मेरे पास घर के अंदर था, गाजर, गोभी फ्लावर, हरी मिर्च, टमाटर, फिर मूली, ऑनियन, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस तरीके से रफली कट कर ली है। यहाँ पर थोड़ा सा 1 चम्मच जितना हम ऑयल डालेंगे, इसके अंदर चुटकी भर हींग और चुटकी भरी हल्दी का पाउडर डालना है। उसके बाद जो हरी वाली मेथी आती है वो मैंने डाल दी, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद ये सारी जो सब्जियां है इसको डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक एंड थोड़ा सा जो नींबू का रस डालेंगे। बस आपको तड़का देने के बाद तुरंत ही गैस को बंद कर देना है, सब्जियों को पकाना नहीं है, सिर्फ इसका स्मोकी फ्लेवर ही हमें आना चाहिए। और लास्ट में जो हरा धनिया है इससे हम गार्निशिंग कर देंगे। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।